Hi dear viewers, welcome to this video. This video contains a set of 40 multiple choice questions, and through these multiple choice questions we are going to comprehend and understand the last lesson. Question number 1, who is the author of the last lesson? इस लेसन के द लास्ट लेसन के लेखक कौन है? जेन ऑस्टिन, रविन्द्रनाथ टैगोर, नन अल्फॉन्स डॉडे. तो एज वी नो अल्फॉन्स डॉडे इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन. अल्फॉन्स डॉडे इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन. ओके. क्वेश्चन नंबर 2, अल्फॉन्स डॉडे वाज फ्रॉम विच कंट्री? तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? अल्फॉन्स डॉडे वाज फ्रॉम विच कंट्री? अल्फॉन्स डॉडे किस देश से संबंधित है, कहाँ से थे, किस देश से थे? तो वी नो अल्फॉन्स डॉडे वाज ए फ्रेंच राइटर, तो फ्रांस इज करेक्ट. बी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी? लास्ट लेसन किस मानवीय प्रवृत्ति को, ह्यूमन टेंडेंसी को ये दिखाता है, हाईलाइट करता है? ए ऑप्शन है मेल शॉवनिज्म, और पुरुषों की श्रेष्ठता की भावना को. शॉवनिज्म मतलब होता है फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, तो ये गलत है. अगर लिंग्विस्टिक शॉवनिज्म होता तो सही होता है, लेकिन गलत है. फिर है नंबर बी, प्रोक्रास्टिनेशन. प्रोक्रास्टिनेशन की स्पेलिंग गलत है इसमें, तो अभी लिख दे रहे हैं. सी है करेज. प्रोक्रास्टिनेशन मीन्स होता है टालना, टालने की आदत. जो हम चीज़ें आज करने में सक्षम है, अभी करने में सक्षम है, तो उसको भविष्य में टाल देते हैं. ये मानव की प्रवृत्ति है. फिर है सी करेज, साहस. डी कावर्डिस. तो जैसा कि स्टोरी में हमने पढ़ा है, इसमें एम हेमेल फ्रेंच टीचर जो थे वो हमेशा कहा करते थे कि वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू लर्न इट टुमारो, तो टालते रहते थे. यहाँ तक कि बच्चों के जो पेरेंट्स थे वो भी अपने बच्चों को स्कूल ना भेजकर वो मिल पर और खेतों पर भेजते थे काम करने के लिए, ताकि कुछ पैसा कमा सकें. तो प्रोक्रास्टिनेशन इज द राइट आंसर. प्रोक्रास्टिनेशन की स्पेलिंग क्या होगी? PROCRASTINATION. प्रोक्रास्टिनेशन. तो इसमें सी के बाद आर होना चाहिए, बस और कुछ नहीं. तो टालना होता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वर द थिंग्स बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ एल्जेस? जैसा कि जानते हैं कि एल्जेस और लोरेन जो फ्रांस का जो दो सिटीज़ थे वो जर्मनी में चले जाते हैं, क्योंकि जर्मन वो जीत लेता है. वो लड़ाई होती है फ्रैंको प्रेशियन वार, तो वहीं पर लागू होता है. तो व्हाट वर द थिंग्स बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ एल्जेस? वो कौन सी चीज़ थी जिसको बहुत ही हल्के में ऐसे ही ले लिया गया था, स्वीकृत कर लिया गया था? टेकन फॉर ग्रांटेड, ले लिया गया. ए ऑप्शन है टीचर्स ऑफ द स्कूल, टाइम एंड स्कूल, पीपल अराउंड, मनी एंड पावर. तो इसमें ए ऑप्शन इज करेक्ट. ए ऑप्शन इज करेक्ट वन. तो टीचर को ऐसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया गया था कि टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस पता चलती है जब वो वहाँ से उनका जाना होता है हमेशा के लिए. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज? लास्ट लेसन किस चीज़ का संकेत करता है? ए ऑप्शन है लॉस, बी लॉस ऑफ फ्रीडम, लॉस ऑफ लैंग्वेज, डी है लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम. तो इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट वन. डी ऑप्शन इज करेक्ट. डी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई? लास्ट लेसन इसका क्या महत्व है? इसकी इस बात को की अहमियत बताता है. सिग्निफाई मतलब होता है महत्व बताना. ए ऑप्शन चेंज ऑफ पावर,
बी चेंज ऑफ गवर्नमेंट, सी चेंज इन लाइफ, डी चेंज ऑफ टीचर्स। तो वो लोग बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं जब खबर मिलती है कि न्यू टीचर इज़ कमिंग ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, जर्मन टीचर। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? चेंज ऑफ टीचर्स। तो इस बात को सिग्निफाई करता है कि जो टीचर बदलते हैं किसी स्कूल में, किसी क्लास में, जो काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रहे होते हैं, तो उसका बच्चों पर, वहाँ के लोगों पर काफ़ी उसका प्रभाव पड़ता है, बिकॉज देयर इज अटैचमेंट विद द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट? खिड़की से सुनाई पड़ता है कि जो सोल्जर्स मार्च कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, ये किस बात को प्रदर्शित करता है? द डॉन ऑफ प्रशिया इन डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल। और प्रशिया का प्रभात, सुबह होना, ठीक है, फ्रेंच लोगों की पराजय में। द डिफीट ऑफ प्रशिया, द विक्ट्री ऑफ फ्रेंच, नन ऑफ दीज। तो जैसा कि फ्रैंको प्रशियन वार हुआ था, प्रशिया जो कि जर्मनी का नाम है, तो उसका प्रभात होता है, मतलब उसका उदय होता है, डॉन। तो इसमें ए ऑप्शन इज करेक्ट वन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 8, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्जेस एंड लोरेन? एल्जेस एंड लोरेन में जर्मन पढ़ाने के लिए आदेश कहाँ से आते हैं? तो जैसा कि पता है हमें कि वो आदेश कहाँ से आता है। ऑप्शन क्या है? फ्रांस, लोरेन, बर्लिन, जर्मनी। तो ये बर्लिन से आता है। बर्लिन वॉज द कैपिटल ऑफ जर्मनी इवन नाउ। तो बर्लिन इज द करेक्ट वन। ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन, ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्जेस एंड लोरेन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू द इफेक्ट्स this story speaks about? What do the effects this story speaks about? तो किन प्रभावों के बारे में ये कहानी बताता है? पावर, मनी, ट्रांजिशन, पीपल। तो ये ट्रांजिशन के बारे में, संक्रमण काल, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, वो ट्रांजिशन का समय होता है, क्योंकि वो लोग जो फ्रेंच पीपल थे वो अपने ही भाषा से वंचित हो रहे थे। दे वर depriving of their own language, native language, that is French language, and German was imposed on them. Question number 10, why was Franz reluctant to go to school? Reluctant का मतलब होता है unwilling. उसकी अनिच्छा क्यों थी स्कूल जाने की, मतलब उसकी इच्छा क्यों नहीं थी? रिलेक्टेंट मतलब होता है अनिच्छा, अनविलिंग। तो फ्रेंच वो अनविलिंग क्यों था? ए है वांटेड टू एंजॉय वार्म सनलाइट, बाहर गर्म धूप का आनंद लेना चाहता था। वांटेड टू सी सोल्जर्स ड्रिल, सिपाहियों की परेड को देखना चाहता था। वांटेड टू एंजॉय आउटडोर, बाहर रहकर आनंद चाहता था। डी है लेसन ऑन पार्टिसिपल्स वाज नॉट प्रिपेयर्ड। और इसमें जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि उसको होमवर्क असाइनमेंट में पार्टिसिपल के बेसिक्स लर्न करने के लिए दिया था मिस्टर एम हैमेल ने, एंड ही डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड ऑफ पार्टिसिपल ग्रामर का, तो उसे याद नहीं था। तो लेसन वाज ऑन पार्टिसिपल वाज नॉट प्रिपेयर्ड, दैट इज वाई ही वाज रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल ऑन दैट डे। रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छा थी उसको वहां जाने की। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल? स्कूल पहुंचकर उसे क्या मिला? तो पीपल वेर डांसिंग, लोग नाच रहे थे। स्ट्रेंज पीपल, अद्भुत लोग, विचित्र लोग थे। पुलिस पेट्रोलिंग, पुलिस निरीक्षण कर रही थी, निगरानी कर रही थी। एंड डी है स्ट्रेंज क्वाइटनेस। तो इसमें स्ट्रेंज क्वाइटनेस जो है वो सही है, क्योंकि जब वहाँ पहुँचता है तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, बिल्कुल शांति छाई रहती है।
लेकिन ऐसा आम दिनों में नहीं होता था। जब स्कूल खुलता था तो वहाँ पर शोरगुल हुआ करता था। क्वाइटनेस की स्पेलिंग जो है वो यहाँ पर कुछ गलत है, इसमें होना चाहिए QUIET, क्वाइटनेस। क्वाइटनेस, ये क्वाइटनेस की स्पेलिंग है। क्वाइट मतलब होता है शांत, शांति, क्वाइटनेस, इसको सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु ऑक्युपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास। क्लास में पीछे के सीट पर कौन बैठे थे? वीक स्टूडेंट्स, टीचर्स, मॉनिटर्स ऑफ द क्लास, विलेज एल्डर्स। तो गांव के बड़े लोग बैठे हुए थे, उम्र में बड़े लोग, वैसे ओल्डर्स होना चाहिए, एल्डर्स अपने लोगों के लिए होता है बड़ों में, तो ओल्डर्स होना चाहिए, विलेज एल्डर्स। ओके, नेक्स्ट वन, नंबर 13, वाई वॉज फ्रेंच सरप्राइज्ड। फ्रेंच आश्चर्यचकित क्यों था, अचंभित क्यों था? बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स, बिकॉज ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग, बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, बिकॉज ऑफ एम हैमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। तो जैसा कि इस लेसन में पढ़ा होगा आपने, इसमें बताया गया है कि मिस्टर एम हैमल यूज्ड टू बी क्रैंकी एंड वेरी स्ट्रिक्ट टू द स्टूडेंट्स। क्रैंकी मतलब बहुत सनकी स्वभाव के थे और मारते थे कभी कभी। वॉज रैपिंग ऑन द टेबल आल्सो, आयरन रूलर। लेकिन उस दिन बहुत ही दयालु और बहुत ही विनम्र उनका स्वभाव था, तो ये उसको लगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, वाई वॉज फ्रेंच फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड। फ्रेंच को बहुत खेद क्यों था और बहुत दुखी क्यों था? वाई वॉज वेरी सैड एंड रिग्रेटफुल। रिग्रेटफुल मीन्स होता है फील सॉरी, खेद प्रकट करना। ए ऑप्शन है फॉर रीचिंग लेट, देर से पहुंचने के लिए। फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल ना याद करने के लिए। सी फॉर चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार बदलने के लिए। डी फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग। तो इसमें सही ऑप्शन है डी। उसे खेद और दुख की इसलिए बात की थी कि वो अपनी ही मातृभाषा को ही ठीक से नहीं सीख सका था, बिकॉज ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, टालने से की वजह से, कि कल याद कर लेंगे, कल पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, whom did M. Hamel blame for not sending students to school? मिस्टर एम हैमल किसको दोष देते हैं कि विद्यार्थियों को स्कूल ना भेजने के लिए? विद्यार्थियों को स्कूल ना भेजने के लिए एम हैमल किसको दोष देते हैं, ब्लेम करते हैं? पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, वॉचमैन। तो इसमें पेरेंट्स ही हैं, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को घर पर ही रोक लेते थे खेत पर काम कराने के लिए और मिल वर्क के लिए, ताकि वो कुछ पैसा कमा सकें। दे यूज्ड टू पुट देम ऑन मिल वर्क एंड फार्म वर्क सो दैट दे कुड अर्न लिटिल मोर मनी एंड दे डिड नॉट हैव ईगरनेस और क्रेविंग फॉर सेंडिंग देम टू द स्कूल। तो पेरेंट्स इसमें होगा ऑप्शन, पेरेंट्स, माता पिता जो बच्चों के थे वही रिस्पॉन्सिबल हैं, तो पेरेंट्स इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डिड हाउजर ब्रिंग। हाउजर जो था, जो रेजिडेंट था, वो क्या लाया था? ओल्ड प्राइमर, पुरानी ABC की बुक लेकर आया था। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। स्वीट्स नहीं लाया, मिठाई नहीं लाया था, बच्चे नहीं लाए, दोस्त नहीं लाया था, ओल्ड प्राइमर इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट मेड फ्रेंच फॉरगेट एम हैमल्स रूलर एंड क्रैंकीनेस। किस बात ने फ्रेंच को, छोटे बॉय को, जो कि नरेटर भी है इस लेसन का, उसको किस बात ने उसके एम हैमल के पटरी को, जिससे मारते थे, और उनके सनकी स्वभाव को भुला दिया था? वो भूल गया था उनके बारे में कि वो कितने सनकी थे, क्रैंकी थे, और उनके रूलर के बारे में। वो किस बात से? पुलिस पेट्रोलिंग के लिए? नहीं। स्ट्रेंज क्वाइटनेस के लिए? नहीं। यहाँ क्वाइटनेस की स्पेलिंग देखिए सही है। बसल ऑन द स्ट्रीट्स, शोर शराबे के लिए, भीड़ भाड़ के लिए स्ट्रीट में? नहीं। द आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे। तो इसमें ऑप्शन ये सही है कि मिस्टर एम हैमल ही वॉज गोइंग फॉर एवर। तो विचार आया कि वो जा रहे थे
है ना, 40 साल से उसी स्कूल में पढ़ा रहे थे. ऑल ऑफ सडन ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन एंड ही हैड टू लीव ऑन द वेरी नेक्स्ट डे. तो ये आइडिया जो था, ये जो विचार उनके दिमाग में आया फ्रेंच के, कि अगले दिन वो जा रहे थे, इसलिए इमोशनल हो गए. वो भूल गए उनके सारे रूड बिहेवियर के लिए, उनके क्रैंकीनेस के लिए, मतलब सनकी स्वभाव के लिए. क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हेमल सर्व द स्कूल. तो इट इज़ अ फैक्ट, यू नो, यू मस्ट बी अक्वेंटेड विद इट. इसका मतलब है 40 ईयर्स. मिस्टर एम हेमल, he had been teaching in the same school of Alsace for 40 years. 40 साल तक से वो पढ़ा रहे थे. ठीक है, 40 साल तक उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की. क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन. वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन. माता पिता अपने बच्चों को कहाँ भेजते थे. क्योंकि वो प्रेफर करते थे अपने बच्चों को खेतों में भेजने के लिए और मिल में भेजने के लिए, ताकि कुछ पैसा कमा सकें रोजी रोटी के लिए. तो यहाँ पर फार्म्स एंड मिल्स, इसीलिए वो रिप्रोच करते हैं, एमएमएल धिक्कारते हैं कि वो नहीं सीख पाए फ्रेंच लैंग्वेज, अपने ही मदर टंग को. क्वेश्चन नंबर 20, वाई वर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द फार्म्स एंड मिल्स. क्वेश्चन आ गया कि माता पिता अपने बच्चों को खेतों और मिल में क्यों भेजते थे. खेलने के लिए, टू प्ले, टू मीट फ्रेंड्स, दोस्तों से मिलने के लिए, टू मीट रिलेटिव्स, रिश्तेदारों से मिलने के लिए, टू अर्न मनी. तो ऑब्वियसली टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए भेजते थे अपने बच्चों को खेतों में और मिल में भेजते थे. क्वेश्चन नंबर 21 है, वाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एम हेमल इन द स्कूल. गांव वाले एम हेमल से मिलने स्कूल में क्यों आए. ऑप्शन ए, टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए, टू से गुड बाय, अलविदा कहने के लिए, टू गॉसिप, बातचीत करने के लिए, गपशप करने के लिए, टू शो ग्रेटिट्यूड, अपनी कृतज्ञता जाहिर करने के लिए, थैंकफुलनेस देने के लिए. तो ये सही है, टू शो ग्रेटिट्यूड, क्योंकि 40 साल से वो पढ़ा रहे थे इसी स्कूल में, तो गांव वाले वहाँ पर आते हैं और अपनी कृतज्ञता वो शो करते हैं, ऑफर करते हैं फॉर हिज 40 years सिंसियर सर्विस, फॉर हिज 40 years सर्विस इन द स्कूल ऑफ एल्जेस. क्वेश्चन नंबर 22, वाई डिड मिस्टर एम हेमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटिफुल. मिस्टर एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज को सबसे सुंदर उन्होंने क्यों कहा. ऑप्शन ए, बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल. बी, बिकॉज इट वॉज हिज नेटिव लैंग्वेज. सी, बिकॉज पीपल वर फ्रॉम फ्रांस. एंड डी, नन ऑफ दीज. तो इसमें ए ऑप्शन इज करेक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन, बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज. ये सबसे स्पष्ट और तार्किक भाषा है, इस आधार पर वो कहते हैं. बी ऑप्शन क्या है, क्योंकि उनकी वो नेटिव लैंग्वेज है, मतलब मातृभाषा है. तो ये नहीं है, तो इसमें लेसन में ये दिया हुआ है, इट वाज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल. 23, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एट स्कूल दैट डे. फ्रेंच से क्या उम्मीद की गई थी, किस चीज़ को तैयार करने की स्कूल में उस दिन उम्मीद की गई थी, एक्सपेक्ट किया गया था, उम्मीद की गई थी. सॉन्ग, गाना, डांस, नृत्य. सी, एसे राइटिंग. डी, पार्टिसिपल, उन्हें पार्टिसिपल दिया गया था कि एम हेमल वुड आस्क सम क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स. तो ही वाज गिवन द होमवर्क टू लर्न अबाउट द बेसिक्स ऑफ पार्टिसिपल्स, जिसे वो याद नहीं कर पाए थे. 24 है, क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन पीपल आर एंस्लेव्ड व्हाट की डू दे हैव टू द प्रिजन अकॉर्डिंग टू एम हेमल. तो ये पूरा कोटेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्केबल लाइन है. व्हेन पीपल आर एंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट देयर ओन लैंग्वेज इट इज जस्ट अ की टू द प्रिजन. तो इसमें लेसन में ये एक्सप्लेन किया गया है कि मदर टंग, और ऑप्शन गलत है, देयर बिहेवियर. व्हेन अ पीपल, या व्हेन अ पीपल होना चाहिए, व्हेन अ पीपल आर एंस्लेव्ड
आ पीपल मतलब होता है एक समुदाय के लोग। जब एक समुदाय को दास बनाया जाता है तो उनके हाथ में उनकी चाबी कौन सी चीज़ होती है, चाबी के रूप में कौन सी चीज़ होती है? तो चाबी उनकी होती है अपनी लैंग्वेज। जब तक कि अपने लैंग्वेज को वो यूज़ करते हैं, उसको मजबूती से पकड़े होते हैं, तो एक तरह से वो उनके हाथ में की होता है, चाबी होती है। बिकॉज लैंग्वेज इट रिमाइंड्स देम अबाउट देयर कल्चर, अबाउट देयर बैकग्राउंड। लैंग्वेज इज नॉट ओनली द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बट इट आल्सो रिफर्स टू द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो जब कभी फेवरेबल कंडीशन आता है तो वो अपने आप को आज़ाद करा लेते हैं। तो मदर टंग ये क्या है? एक की है। अगर किसी को ख़त्म करना है किसी समुदाय को तो उसकी मदर टंग को आप हटा दीजिए, दूसरी लैंग्वेज उनको अडॉप्ट करा दीजिए, तो वी कैन स्पॉयल, वी कैन डिस्ट्रॉय द कल्चर ऑफ एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो ये बताया इसमें। नेक्स्ट 25, what did Franz notice was unusual that day? तो उस दिन असामान्य था दिन, बिल्कुल अनयूजुअल था, स्ट्रेंज डे था। क्यों था? स्ट्रेंज क्वाइटनेस थी। बी सोल्जर्स इन द स्कूल क्राउड ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? तो ऑब्जर्व वो करता है फ्रेंच स्ट्रेंज क्वाइटनेस। क्वाइटनेस की स्पेलिंग यहाँ भी गलत है, एक बार फिर रिमाइंड करा दें आपको। यहाँ पर क्वाइटनेस की स्पेलिंग गलत है, स्ट्रेंज क्वाइटनेस होता है। इट वॉज जस्ट स्कूल, यू नो, इन द मॉर्निंग, इट वॉज जस्ट संडे मॉर्निंग। तो क्वाइटनेस थी क्योंकि बहुत ही ये विचित्र चीज, असामान्य चीज़ थी। क्वाइटनेस की स्पेलिंग क्या होगी? QUIET, क्वाइट, इसमें नेस जोड़ दीजिए। क्वाइटनेस का मतलब होता है वो बहुत ही विचित्र एक शांति थी उस दिन, तो अनयूजुअल डे इसलिए था वो। 26, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे। उस दिन बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था? क्योंकि ऑर्डर आया था कि ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्जेस एंड लोरेन। तो इसमें आपको पता होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। सी ऑप्शन इज करेक्ट, टीच ओनली जर्मन, क्योंकि ऑर्डर आया था बर्लिन से, ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्जेस। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, टीच ओनली जर्मन। 27, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। बर्लिन से जो आदेश आया था उसने क्या बदलाव किया, वो किस बदलाव का कारण बना स्कूल में? हासिल बसिल, अफरा तफरी का माहौल था, पीपल वेर हैप्पी, लोग खुश थे, टीचर्स वेर सैड, अध्यापक दुखी थे, डी स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस। तो इसमें लास्ट ऑप्शन जो है वो सही है, स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस। क्वाइटनेस की स्पेलिंग यहाँ पे फिर गलत है, आपको QUIETNESS। तो विचित्र शांति और दुख, क्योंकि सब लोग दुखी थे और बिल्कुल शांति थी, सब लोग गंभीर थे। मिस्टर एम हैमेल अपने प्रेजेंटेबल यूनिफॉर्म में थे, ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट, ब्लैक सिल्की कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। तो ये सब पहने हुए थे, जो कि पहनते थे इंस्पेक्शन डे पे और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पे पहनते थे, लेकिन उस दिन पहने हुए थे, वो लास्ट डे था स्कूल का। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। 28, व्हाट चेंज्ड फ्रेंच's फीलिंग्स अबाउट एम हैमेल एंड स्कूल। वो कौन सी चीज़ थी जो फ्रेंच के अनुभव को, स्कूल के बारे में और एम हैमेल के बारे में अनुभव जो थे उसके लिए मन में उसको बदल दिया, परिवर्तित कर दिया? वो कौन सी चीज़ थी जिससे फ्रेंच स्कूल के प्रति और एम हैमेल के प्रति जो अनुभव था उसको बदल दिया? पुलिस पेट्रोलिंग, ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन, स्ट्रिक्ट वर्ड्स फ्रॉम एम हैमेल, ओल्ड प्राइमर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको पता चल गया होगा, बी करेक्ट है, क्योंकि जब बर्लिन से ऑर्डर आता है कि जर्मन टीचर कम्स टुमारो एंड ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्जेस, फ्रेंच लैंग्वेज को ख़त्म कर दिया जाएगा, तो इससे वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है, सेंटिमेंटल हो जाता है।
उसका लगाव अपने स्कूल के प्रति, अपने टीचर के प्रति बढ़ जाता है। तो जो एटीट्यूड उसका पहले होता है वो चेंज हो जाता है। 29, व्हाट मेड फ्रेंच एंड पीपल रियलाइज अबाउट द प्रीशियसनेस ऑफ देयर मदर टंग। वो कौन सी चीज थी जिससे फ्रेंच और लोगों को अपनी मातृभाषा के प्रति जो प्रीशियसनेस था, मतलब महत्व था, उसको रियलाइज करा दिया, मतलब उसको महसूस करा दिया। ए ऑप्शन, एम हेमल्स वर्ड्स, एम हेमल के शब्द। बी, स्कूल ऑर्डर्स, स्कूल के आदेश जो थे। सी, सडन ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन। एंड डी, स्कूल प्रिंसिपल। तो इसमें सी ऑप्शन इज करेक्ट, सडन ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन। वही ऑर्डर था जिसने फ्रेंच और लोगों के नज़रिया, अपने अपने मातृभाषा के प्रति जो नज़रिया था, उनका एटीट्यूड था, उसको बदल दिया। एंड नाउ दे कैन वैल्यू द प्रीशियसनेस। प्रीशियस का मतलब होता है बहुत ही कीमती होना, बहुत ही मूल्यवान होना। तो अब उन्हें अपनी ही मातृभाषा, मदर टंग, बहुत ही मूल्यवान लगने लगी, क्योंकि दे आर गोइंग टू डिप्राइव ऑफ देयर ओन लैंग्वेज। वो वंचित होने जा रहे थे अपने ही मातृभाषा से। चलिए 30, एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन मीन्स। थंडर क्लैप जो एक्सप्रेशन है उसका मतलब क्या है? ऑप्शन, लाउड बट नॉट क्लियर, लाउड एंड क्लियर। स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, अनप्लेजेंट। लाउड बट नॉट क्लियर, तेज लेकिन अस्पष्ट नहीं, तेज और अस्पष्ट। सी, स्टार्टलिंग, भौचक्का कर देने वाला और अप्रत्याशित, जिसकी उम्मीद ना की गई हो। तो यही इसमें है सी। इट वॉज ए थंडर क्लैप। अचानक उनके उसके ऊपर एक आश्चर्य चकित एक बात हो जाती है। इट वॉज ए ग्रेट सरप्राइज ऑन हिम, जब मिस्टर एम हेमल अनाउंस करते हैं स्कूल में कि टुडे इज द लास्ट लेसन, टुडे इज द लास्ट फ्रेंच लेसन, ओनली जर्मन इज टू बी टॉट इन द स्कूल्स। तो स्टार्टलिंग, भौचक्का कर देने वाली, अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी कि इतनी अचानक ये सब होगा। 31, व्हाट डिड मिस्टर एम हेमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। तो मिस्टर एम हेमल एज ए गिफ्ट बच्चों के लिए कुछ लेकर आए थे उस दिन। तो वो चीज़ क्या थी? नई न्यू पेन्स थी, नहीं, न्यू नोटबुक्स थी, न्यू नोटबुक्स ये थी, नई नई वो लिखने की कॉपियाँ लेकर आए थे बच्चों के लिए। उस पर फ्रांस अल्सिस लिखा हुआ था, वो छपा हुआ था। तो रंग बिरंगी कॉपियाँ थी, तो लेकर आए थे। स्वीट्स नहीं लाए थे, ना स्टोरी बुक्स लाए थे, न्यू नोटबुक्स। 32, द लास्ट लेसन स्टोरी वॉज रिटन इन विच ईयर। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, फ्रैंको प्रेशियन वार जो हुआ था 1872 1871। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट वन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है 33, डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स। जो वहां पर ब्लैक स्मिथ होता है, जो अप्रेंटिस होता है, वो बुलाता है कि उसको बुलाता है जब वो रश मतलब भाग रहा होता है स्कूल के लिए फ्रेंच, तो कहता है डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब आराम से तुम पहुंच जाओगे, तुम्हारे पास बहुत समय है। तो इसमें सही जो फ्रेज का मतलब ये है, जो एक्सप्रेशन है उसका मीनिंग क्या होगा? गेटिंग लेट, देर होना, नहीं, वेरी अर्ली, बहुत जल्दी, नॉट अर्ली, जल्दी नहीं, अर्ली एनफ, काफ़ी जल्दी। तो अर्ली एनफ इज द करेक्ट ऑप्शन। इस फ्रेज का मतलब क्या हुआ? अर्ली एनफ, मतलब यू आर अर्ली एनफ, यू कैन गेट टू योर स्कूल, नो, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब ढेर सारा समय तुम्हारे पास है स्कूल पहुंचने के लिए। तो अर्ली एनफ इज द करेक्ट मीनिंग। 34, व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या था? तो हमें पता था कि उसके सामने कौन थे? चिल्ड्रन, बच्चे, पुलिस, हॉकर्स, फेरी वाले, अ क्राउड, एक क्राउड थी, अच्छी खासी क्राउड थी जो उसके चारों
घिरे हुए थे, घेरे हुए थे बुलेटिन बोर्ड को, जिस पर वो ऑर्डर आया था बर्लिन से। ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट इन द स्कूल्स। 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट बैड न्यूज यूज टू कम फ्रॉम द बर्लिन बोर्ड बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर कौन कौन से आदेश आया करते थे, वो बुरे समाचार आते थे। ऑप्शन ए, लॉस बैटल्स, युद्ध का हारना, द ड्राफ्ट, ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, ऑल थ्री। तो ऑल थ्री इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये तीनों चीजें आती थी। इसमें ऑप्शन क्या होगा, ऑल थ्री, लॉस बैटल्स, द ड्राफ्ट, ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर। फ्रेंच इसीलिए नहीं रुकता है क्योंकि वो स्टीरियोटाइप हो गया था कि ऑल द टाइम इट वाज पुटिंग अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड the news of lost battles, the draft, orders of commanding officer, or all this. 36, what did Franz find on reaching the school? स्कूल पहुंचने पर उसे क्या मिला, फ्रेंच को क्या मिला? स्कोल्डिंग्स, डांट, फटकार, शाउटिंग चिल्ड्रन, चिल्लाते हुए बच्चे मिले, नॉइज, शोर मिला, डी, स्ट्रेंज क्वाइटनेस। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही है, स्ट्रेंज क्वाइटनेस। इट वॉज जस्ट लाइक संडे मॉर्निंग इन द स्कूल। स्कूल प्रीमिसेस में पहुंचता है। क्वाइटनेस की स्पेलिंग फिर गलत है, बार बार रिमाइंड करा रहे हैं ताकि आप इसको आप भूले ना। क्वाइट में नेस जोड़ देंगे आप, क्वाइटनेस। नेक्स्ट आते हैं 37, व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग मीन। डांटे जाने का डर, अत्यधिक डर, इसका मतलब क्या है? स्केर्ड ऑफ स्कोल्डिंग, वेरी बैडली स्केर्ड ऑफ स्कोल्डिंग, इन परस्यूट ऑफ, या नन ऑफ दीज। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी बैडली स्केर्ड ऑफ स्कोल्डिंग। 38, बहुत डरा हुआ था कि उसे डांटा जाएगा। पार्टिसिपल याद करने के लिए दिया गया था, ही डिड नॉट नो इवन फर्स्ट वर्ड ऑफ पार्टिसिपल। 38, why French was shocked to see M. Hamel. M. Hamel को देख कर वो बहुत दुखी क्यों हो गया? Because of his casual dress, because he gave sweets, because he had a flower in his hand, all. तो इसमें A ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज ऑफ हिज कैजुअल ड्रेस। उनका जो कैजुअल ड्रेस होता था, कैजुअल नहीं कहेंगे, प्रेजेंटेबल ड्रेस था उनका, जो कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में पहनते थे और डे ऑफ इंस्पेक्शन में जब निरीक्षण करने के लिए आते थे, अथॉरिटीज अधिकारी आते थे तो पहनते थे। ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड ब्लैक सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। 39, इसमें ऑप्शन ये कुछ गलत है, कैजुअल ड्रेस नहीं, प्रेजेंटेबल ड्रेस होना चाहिए। ऑप्शन दिस वन इज करेक्ट। ओके, नाउ coming to 39, question number 39, what attitude of M. Hamel surprised Franz? फ्रेंच एम हैमल का, मिस्टर एम हैमल का कौन सा एटीट्यूड, कौन सी उनका दृष्टिकोण, कौन सा बिहेवियर उनका फ्रेंच को आश्चर्यचकित कर दिया? तो वो सॉफ्ट एंड काइंड बिहेवियर था उस दिन, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही कोमल उनकी भाषा थी, बहुत ही दयालु स्वभाव था उस दिन। अक्सर वो बहुत ही क्रैंकी स्वभाव के थे और र्यूड बिहेवियर उनका हुआ करता था, लेकिन उस दिन वो बहुत ही सॉफ्ट और काइंड थे। तो ये जो विचार था उनका, उसको बहुत ही प्रभावित करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सॉफ्ट एंड काइंड बिहेवियर ऑफ मिस्टर एम हैमल। 40, हु वाज एम हैमल? तो एम हैमल वाज ए स्पाई, नो, स्पाई मतलब जासूस थे, नो, लैंग्वेज टीचर थे, भाषा के अध्यापक थे, सही है। ही वाज ए फ्रेंच टीचर, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट वन। So that's it for the video. I have given you this answer key. You can refer to it if you have missed somewhere. This is the answer key. Hope you must have understood it. And if you have not subscribed my channel, please subscribe it. And for upcoming videos,
wish you healthy life. Stay at home and be healthy. Thank you. Have a good day.